हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडेज़ बायोलॉजी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टुडेज़ बायोलॉजी पर। आज मैं आपको एक ऐसे वायरस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो कि ट्रांसफ़र होता है व्यक्तियों के बीच स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा ये ट्रांसफ़र किया होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इसके सिम्टम्स हो सकते हैं वॉट्स, मसे, जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं आपके जेनाइटल पार्ट्स पे, जो कि आपके गुप्त अंग होते हैं। और उसके बाद आपको ओरली भी ये जो सिम्टम्स है देखने को मिल सकते हैं। ये मसे ओरली भी देखने को मिल सकते हैं, आपके जैसे मुंह के अंदर हो गए, गले में हो गए, ये देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इससे होने वाली बीमारियों के बारे में, तो बीमारियां जो है इससे हो सकती है वो है कैंसर। आपको स्किन कैंसर हो सकता है, और महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जिसे योनि का कैंसर बोलते हैं, और एनल कैंसर होने की संभावना होती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की कि किस तरह से ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट होता है। यदि हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 40 से भी ज़्यादा जो इसकी वेराइटीज़ है वो ट्रांसफ़र होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सेक्सुअली, मतलब कि संभोग करने से वो जो वेराइटीज़ है वो ट्रांसफ़र होती है। अब अगर हम सेक्सुअली बात करें तो किस तरह से सेक्सुअली ये ट्रांसमिट होती है। यदि कोई व्यक्ति HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से ग्रस्त है, वो अपनी सेक्सुअल पार्टनर के साथ संभोग करेगा। संभोग करने के बाद वो अपनी स्किन से ये ट्रांसफ़र करेगा उसकी स्किन पर, अपने सेक्सुअल पार्टनर की, जिस कारण कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में उसमें सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे जो कि नॉर्मल पर्सन होगा। फिर उसके बाद यदि हम बात करें महिलाओं की, जब गर्भवती महिला अपने पेट में संतान लेकर होती है तो उस समय क्या होता है, उस समय अगर वो महिला HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से ग्रस्त है, तो क्या होगा, वो उस वायरस को अपने शिशु में ट्रांसफ़र कर देगी। और वो ऑटोमेटिकली जब शिशु में ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद जब बच्चा जन्म लेगा, जब न्यू बॉर्न बेबी होगा, तो उसमें क्या होगा कि वो उसको एक कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। वो एक कंडीशन है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी पेपिलोमाटोसिस नाम से एक कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि उस जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें उसके गले के अंदर मसे डेवलप हो जाते हैं, और जो उसकी एयरवेज है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। अब हम बात करें इसके टाइप्स की कि ये कितने तरह का होता है। अगर आप देखोगे गूगल पे या कहीं पे सर्च करोगे तो मुख्यतः HPV के दो टाइप्स मिलेंगे आपको। वो है एक हाई रिस्क फैक्टर, एक लो रिस्क फैक्टर। दो तरह की जो ये कैटेगरीज है, इनमें इसके जितने भी वायरसेस की वैरायटीज़ है, इनको डिवाइड किया गया है। यदि हम बात करें लो रिस्क फैक्टर की, तो इसमें मुख्यतः आते हैं HPV 6, HPV 11। HPV 6 और HPV 11 जो है लो रिस्क फैक्टर है, मतलब कि इससे जो होने वाली जो बीमारी है, जो इन्फेक्शन है, वो लो रिस्क फैक्टर है। और 90% जो ये वाला वायरस की वैरायटी है HPV 16 और HPV 11, ये मुख्यतः आपको गुप्त अंगों के इर्द गिर्द जो मसे देखने को मिलेंगे। इसके मुख्यतः ये सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करें अगर HPV 11 की, तो ये महिलाओं की योनि है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकता है, मतलब कि उसमें चेंजेस लाता है। ये HPV 11 की वजह से भी हो सकता है। बट अगर हम बात करें हाई रिस्क फैक्टर की, तो उसमें हम बात करते हैं HPV 16 एंड HPV 18। ये दो वेराइटीज़ हम इनकी बात करते हैं मुख्यतः हाई रिस्क फैक्टर में। तो HPV 16 एक इस तरह की वेराइटी है इस वायरस की जो कि असिम्टोमेटिक होती है, मतलब कि जिसके कोई सिम्टम नोटिसेबल नहीं होते हैं। अब जो ये वायरस है HPV 16, जो इसका वेरिएंट है, इसमें क्या होता है कि कई बार ये भी HPV 11 की तरह
कॉज करता है चेंजेस इन सर्विक्स, मतलब कि योनि में परिवर्तन लाने में इसका मेन रोल हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें HPV-18, ये एक टिपिकली सिम्टोमेटिक है, ये एक टिपिकली सिम्टोमेटिक वेरिएंट है इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, जो कैंसर को लीड कर सकता है, सर्वाइकल कैंसर को लीड कर सकता है, जो कि महिलाओं में मुख्यतः देखने को मिलता है। जो ये वायरस है मुख्यतः ये महिलाओं में ही देखने को मिलता है, जिसके कारण महिलाओं में 70 से 80% जो सर्वाइकल कैंसर है, जिसको योनि का कैंसर बोलते हैं, वो HPV की वजह से ही होता है। और जब इस HPV का रिस्क फैक्टर हाई हो, मतलब कि जो हाई रिस्क फैक्टर कैटेगरी हो, जैसे HPV-16 और HPV-18। अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, किस तरह से इस वायरस को डिटरमाइन किया जाता है, किस तरह से इस वायरस की स्क्रीनिंग होती है। तो इसके लिए मुख्यतः एक टेस्ट होता है जिसका नाम है PAP स्मीयर। PAP स्मीयर एक ऐसा टेस्ट है जो कि महिलाओं के लिए परफॉर्म किया जाता है। महिलाओं की जो सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, वो इस टेस्ट के माध्यम से की जाती है, जिससे कि महिलाओं से उनके सर्विक्स से थोड़ा सा कुछ एक स्मेयर निकाल के, मतलब पार्ट निकाल के उसको टेस्ट किया जाता है, जिससे कि डिटरमाइन किया जाता है कि जो अगर HPV फैक्टर किसी महिला में है, उसका रिस्क फैक्टर हाई है या उसका रिस्क फैक्टर लो है। अगर किसी महिला में HPV के सिम्टम्स पाए जाते हैं और वो इस टेस्ट के बाद अगर उसमें HPV वायरस एग्जिस्ट करता है उसकी बॉडी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सर्वाइकल कैंसर है, मतलब उसको योनि का कैंसर है। उसका मतलब ये है अगर उसको अभी कैंसर नहीं है तो उसको भविष्य में वो कैंसर हो सकता है। ये हो सकता है उसके जो रिस्क फैक्टर्स है वो अभी लो हो, और बाद में अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो तो वो हाई हो सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये लो रिस्क फैक्टर है ये ट्रीटेबल होते हैं। अगर हम बात करें हाई रिस्क फैक्टर की, तो इनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो पाता है। बट इसके लिए जो ये PAP स्मीयर है, जो इसको डिटरमाइन करता है कि HPV है या नहीं है, इसको केवल 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के ऊपर ही ये वाला टेस्ट किया जाता है। 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए ये टेस्ट नहीं होता है, इसको डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि हम बात करें इसकी वैक्सीनेशन की, इसके लिए कोई क्या मेडिसिन है, तो इसके लिए एक मेडिसिन है जो कि 89 to 99% इफेक्टिव है, उसका नाम है ग्रेडसिल 9। ग्रेडसिल 9 एक ऐसी वैक्सीन है जो कि इसके लिए मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और मिलता हूँ मैं आपको एक नई वीडियो लेके नए वायरस के साथ। थैंक यू।